आपने फूड डिलीवरीज अनगिनत बार मंगाई होंगी, लेकिन क्या आपने अपने डिलीवरी राइडर से कभी 5 मिनट से ज्यादा बात की है? आखिर डिलीवरी राइडर्स कमाते कितना हैं? वो बाथरूम यूज कहां करते हैं? क्विक कॉमर्स राइडर्स 10 मिनट्स में डिलीवरी कैसे करते हैं? और यूपीआई आने के बाद उन्हें कोई टिप देता भी है या नहीं? लोग बोलते हैं कि खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, लेकिन जो हमें खाना खिलाते हैं, क्या उन्हें कोई पुण्य मिल रहा है? Let's learn more about the life of 3 delivery boys. The first, who works for a quick commerce company that delivers in 10 minutes. The second, who works for a food delivery app that delivers in 30 to 45 minutes. And the third delivery boy, who works at an e-commerce company which delivers in 1 to 2 days. I've seen many podcasts and shows, but I don't know why they get only rich Indians, even though rich Indians are a very small percentage of India. हर पॉडकास्ट में कोई सक्सेसफुल इंसान ज्ञान पेलता है और एवरेज इंडियन को फोमो होता है, लेकिन यहां हम रियल इंडियंस को भी लाते हैं. वेलकम टू दिस एपिसोड कॉल्ड रीथिंकिंग डिलीवरी, वेयर वी सी द रियल इंडिया. आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ Zerodha's मीडिया नेटवर्क, whose resources enable me to bring quality and valuable content like this show to all of you. On time as always. Yes, sir. हेलो, कैसे हैं आप? सर, गुड मॉर्निंग. अरे सर नहीं बोलना है. हेलो. हाय. Sir, I have watched your videos. I must say that you don't look big in your video, but in actually you're very tall. आप तो पूरा इंग्लिश बोलते हो, आपको पाकिस्तान टीम का कोच बन जाना चाहिए. Sir, I am just trying my best. बैठिए. आप लोग सब इतने डिलीवरी करते हैं, तो आज आपके लिए कुछ डिलीवरी मंगाते हैं. आप लोग को क्या खाना है? मेरे को चाहिए गर्मा गर्म समोसे. ठीक है, समोसा आपके लिए. आपको क्या चाहिए? Sir, I would like to have some vada. बड़ा. ओके. सर मेरे लिए चिप्स. चिप्स चाहिए? हाँ सर. अरे फूड फार्मर के शो में एक जन समोसा मांग रहा है, एक जन बड़ा, एक जन चिप्स, ऐसा कैसे होगा? एनीवे, मैं इनके ऐप से मंगाऊंगा, क्योंकि आपका ऐप में 2 दिन लगेगा, तो मैं इनके ऐप से मंगाऊंगा. तो राज, आप फूड डिलीवरी करते हो और आप 30 टू 45 मिनट्स में करते हो, राइट? जी सर. और आप इमरान, आप क्विक कॉमर्स से हो, तो Yes. 10 मिनट वाले डिलीवरी वाले. Yes. एंड अजहर, आप ई कॉमर्स से हो, तो 2-3 दिन वाला डिलीवरी. हाँ सर, करेक्ट. ओके, इंटरेस्टिंग. तो आप लोग सबसे बात करने में मज़ा आएगा. अलग अलग पर्सपेक्टिव जानूंगा आप लोग सबके इंडस्ट्री के बारे में आज. जी सर. सब लोग 5 स्टार क्यों मांगते हैं? और अगर रैंकिंग बहुत खराब है, अगर कोई 1 स्टार देता है, तो क्या होता है? ऑर्डर नहीं आते सर. 1-1 घंटे बैठे रहो, 2-2 घंटे बैठे रहो. अगर ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, जैसे सैटरडे संडे, तो ही आएंगे. अगर बाकी नॉर्मल डेज पे तो ऑर्डर नहीं आते. फिर आपको ओह, बैठना तो पड़ता है. कंपनी प्रायोरिटाइज करता है वो लोग को जो लोग का 5 स्टार ज़्यादा आते हैं, जी, तो वो लोग को ऑर्डर मिलता है. ऑर्डर मिलता है. जी सर. ओह, ये नहीं मुझे पता था. नहीं, ऐसा होता है सर. मतलब भेज रहे हैं, बस भगा रहे. We are just forced like bulls. जाओ 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 जाओ, रेटिंग लेके आओ, रेटिंग लेके आओ. वो रेटिंग किसके लिए? कस्टमर्स के लिए. आप लोग ने ज़्विगाटो मूवी देखा है? हाँ सर. मैंने तो नहीं देखा. कपिल शर्मा की. हाँ. वो कैसा है मूवी? मतलब वो सच में, वो मतलब जैसे दिखाया मूवी में वैसे ही होता है, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा के दिखाए हैं? जो भी दिखाया है सही दिखाया है कि मतलब बंदा उठ रहा है, सुबह जा रहा है, ही रियली मतलब ऑन हिज जॉब वो डेली उठ रहा है एक रेजोल्यूशन के साथ दैट टुडे आई विल डिलीवर 10 ऑर्डर्स, टुडे आई विल डिलीवर 5 ऑर्डर्स. बट हो क्या रहा है, मतलब ऑर्डर्स इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल. मतलब हम लोग के हाथ में नहीं है. इट्स ऑल इन कंपनीज हैंड एंड इन कस्टमर्स हैंड. वो जैसा एल्गोरिदम काम करेगा. जब अगर आपको बिठाना चाहेंगे, if they want to make you sit, they can make you sit for hours and hours and hours. And if they want to make you run, they can make you run whole day. एल्गोरिदम से सब परेशान हैं, चाहे डिलीवरी ड्राइवर हो या इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर. सबका धंधा अब एल्गोरिदम से ही चलता है. मेरे को आपसे क्वेश्चन है एक, क्विक कॉमर्स के रिलेशन में. मैं शॉक हो जाता हूँ. कभी कभी मैं ऑर्डर करता हूँ, 7 मिनट में दिखा रहे हैं, 8 मिनट में दिखा रहे हैं डिलीवरी. ये होता कैसे कि वो मेरे घर के नीचे ही खड़े हुए हैं? मुझे लगता है कि मेरे लिफ्ट के ऊपर आने में 2-3 मिनट लग जाता है, तो कैसे इतना जल्दी डिलीवरी होता है? और मेरे यूएस से भी कुछ फ्रेंड्स आए थे,
वो भी शॉक हो गए थे कि इंडिया के अलावा कोई और कंट्री में ये अभी तक हुआ नहीं है इतना फास्ट डिलीवरी। बिकॉज सर क्या होता है ना कि मतलब वी वर्क ऑन अ डार्क स्टोर मॉडल, ओके सो मोस्टली क्या वी आर नॉट फार अवे फ्रॉम अराउंड वी मतलब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, सो इतना डिस्टेंस मतलब कवर करने में इट टेक्स एटलीस्ट 20 मिनट्स, सो 20 मिनट्स में इट्स पॉसिबल, बट दे टेल अस टू डिलीवर द प्रोडक्ट इन 10 मिनट्स, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। एक बार मेरे को वापस शुरू से जानना है, डार्क स्टोर कैसे वर्क करता है? सर एक टीवी स्क्रीन होती है, उसके ऊपर मतलब मेरा नाम मेंशन होगा और फिर वो मतलब एक ऐसे जैसे आपका डिवाइस है, हाँ। ऐसे ही डिवाइस अंदर काम करने वाला जो भी एक बंदा होगा उसके हाथ में होगा। सो ऑर्डर ही विल रिसीव द ऑर्डर फर्स्ट, फिर उसके बाद फिर वो जाएगा अपने रैक से निकालेगा और फिर वो डालेगा एक बिन के अंदर, फिर वो बिन से आई हैव टू कलेक्ट फ्रॉम द बिन, फिर उसके बाद फिर आई कलेक्ट द ऑर्डर, आई चेक द ऑर्डर, फिर उसके बाद मैं भरता हूँ, फिर मैं जाता हूँ। एंड ये 10 मिनट के विंडो में ये पूरा प्रोसेस कि वो चिप्स को पैकेट को कलेक्ट करने में और वो पूरा एक पैक बनाने में कितना टाइम लगता है? सर वो 10 मिनट का तो खेल नहीं है, क्योंकि मतलब वो भी इतने रश में होते हैं ना जो अंदर पैकिंग कर रहे होते हैं, तो वो भी मतलब वो भी एकदम जान को हथेली पर रख के फटाफट पैक करके दे देते हैं, लेकिन वो 10 मिनट में डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है। 10 मिनट का क्लेम जो है ना ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो मतलब कस्टमर को इसलिए वो दिखाने के लिए बोल देते हैं। आज तक मैंने बहुत रेयर ऐसा हुआ है, इट हैपेंड वेरी रेयर कि मतलब मैंने कोई डिलीवरी 10 मिनट में मैंने पहुंचाई है। आई टेक एज मच टाइम एज वांट, दे टेल अस टू go deliver the order in 10 minutes, but they are not paying me 15,000 20,000 for per order. According to 15 rupees I can do as much as possible for me. तो मैं इतना पैसा में इतना ही मिलेगा? इतने पैसे में इतना ही मिलेगा सर। हाँ, so I go according to my comfort zone. मैं उतना प्रेशर नहीं लेता हूँ। And after आप delivery जेंजी हो क्या? नहीं सर। नहीं। सो ये सब डिलीवरी करने में एक्सीडेंट्स होता है क्या? मतलब Yes, sir, होता है एक्सीडेंट्स। ओके, तो क्या होता है, मतलब कि कितना फ्रीक्वेंटली आप देखे हो कि कोई एक्सीडेंट होना और कि क्यों होता है, और कुछ इसके बारे में बताइए। क्या आपको एक्सीडेंट होने के बाद क्या आपको कंपनी इंश्योरेंस देती है? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है अपने ऊपर ही है। कंपनी को चाहे कितना भी हो कर लो, एक्सीडेंट हो जाए कुछ भी हो जाए, कंपनी ये बोलती है सिर्फ तुम अपने तक ही रहो। एक्चुअली मेरा परसों के दिन ही पैर का हुआ एक्सीडेंट हुआ। एक्चुअली अपना बैग लेके निकला था, जब मेरी गाड़ी थी, तो मैं एक्चुअली लोड की वजह से ना बैलेंस आउट हो गया मेरा, तो मैं गिरा, मेरे पैर पे जस्ट मार लगा। मार लगने के बाद में जब मैं पूछा सर क्या मेरा एक्सीडेंट हो गया है, क्या मैं वो करूँ, तो बोले नहीं आप पूरा पहले कंप्लीट कीजिए फिर आप अपना वो देखिए। कंपनी को ऐसा एक्सीडेंट से कोई इशू नहीं सर। एक्सीडेंट में सपोर्ट नहीं करते हैं, वो बोले नो पहले सर, ऑर्डर कोई सपोर्ट नहीं, कोई वो नहीं, सिर्फ कुछ भी हो, खाली उन लोग का पार्सल जो भी है बराबर पहुंचना चाहिए, चाहे कितना भी टाइम ले लो आप। उन लोग को ये डिलीवरी बॉय से मतलब नहीं, सिर्फ अपने काम से मतलब है। और कुछ भी सपोर्ट नहीं है, मतलब कुछ भी कैश नहीं है। आपका अगर बाइक टूट गया बाय वो कुछ नहीं सपोर्ट सर, जो है कुछ भी अपने ऊपर रिस्क पे, चाहे पैदल करो बाइक करो, उन लोग को कोई इशू नहीं, उन लोग को सिर्फ अपने डिलीवरी से मतलब है। और हेल्थ को लेके अगर सपोज कुछ इंजरी हो गया तब कोई हेल्थ इंश्योरेंस टाइप का कुछ? नो सर, कोई भी नहीं, कुछ नहीं, ज़ीरो। आप लोग का कोई एक्सपीरियंस है सर, मतलब हमारे साथ ऐसा है कि अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उनको कॉल करते हैं कस्टमर केयर को, तो उनका इंश्योरेंस रहता है। लेकिन उनका क्या रहता है, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तब तो फ्री है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो पहले पैसे आपको देने पड़ेंगे। अगर इतना पैसा मेरे पास होता तो मैं आपको कॉल क्यों करूँगा भाई, मैं डायरेक्ट क्लेम जाऊँगा हॉस्पिटल में, बाद में क्लेम कर दूंगा। लेकिन बहुत फंडा ये इंश्योरेंस है, लेकिन फंडा है, इतनी आसानी से कुछ चीज़ें पॉसिबल होती नहीं है, दिक्कत होती है। एक और क्वेश्चन है मैं आप लोग सबके लिए। जी, आप लोग टॉयलेट्स मतलब कैसे यूज़ करते हो, क्योंकि आप लोग पूरा टाइम रोड में हो, जी, तो वो कैसे होता है? एक्चुअली जो सोसाइटी रहती है ना सर, हम लोग सिक्योरिटी को पूछते हैं सर एक्चुअली है क्या टॉयलेट, तो सिक्योरिटी बोलता है हाँ जस्ट बिल्डिंग के पीछे, तो जब ये टॉयलेट कुछ यूज़ होता है, नहीं तो ये रास्ते पे कोई ऐसा टॉयलेट वो नहीं है, जो भी है बिल्डिंग के अंदर ही टॉयलेट सब वो तो करना बिल्डिंग पड़ता में अगर कोई सिक्योरिटी आपको अलाउ कर दिया तब होता है, अगर नहीं अलाउ किया तो? नहीं करना पड़ता। ज़्यादातर तो नहीं करते हैं, सीधा मना कर देते हैं कि टॉयलेट है नहीं, सीधा ही मना करते हैं है नहीं। बहुत कम ही ऐसा होता है कोई अच्छा गार्ड रहा तो बोलते हैं हाँ कि है। करेक्ट। लेकिन तब आप क्या करते हो? फिर हम जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट होता है ना कहीं कहीं पे, तो Okay. वहाँ पे जाते हैं, या फिर रोड पे कहीं खाली Can स्पेस है I वहाँ। say something? मतलब
if they allow you, मतलब you can go use their toilet. Otherwise, you have to control as long as you can. तो एक क्वेश्चन है कि ऐसा कभी हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाथरूम जाना पड़ा और आप किसी को डिलीवर कर रहे हो तो उनको ही पूछ ले प्लीज़ मेरे को आप अलाउ कर दो टॉयलेट यूज़ करने के लिए, ऐसा नहीं? नो सर, ऐसा कुछ नहीं अलाउ सर, नहीं है। मेरे साथ तो हुआ। कस्टमर को हम लोग पूछ ही नहीं सकते क्या मैम ज़रा, क्योंकि कस्टमर ये नहीं, कस्टमर को सिर्फ जैसे डिलीवरी करने जाए ना, कस्टमर खुद बोलता है आप इधर से वो मत करो। कोई कोई कस्टमर इतना अच्छा रहता है कि आप बैठिए पानी पीजिए, लेकिन बाथरूम के लिए नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो एक्चुअली क्या कस्टमर से हम लोग को बोलने में एकदम वो अजीब लगता है। क्या बोले तो बोले क्या था, क्योंकि हम लोग को प्रेशर लगी है। अगर वो कस्टमर क्या सोचेंगे हम लोग को वो डिपेंड करता है। आपके डार्क स्टोर्स या जो आप रेस्टोरेंट्स में आप मतलब जैसे खान लेते हो, तो जो रेस्टोरेंट में आप वहाँ आप अलाउ होता है टॉयलेट यूज़ करना? नहीं नहीं, वहाँ ना, तो वहाँ नहीं सर। बहुत कम ऐसा होगा, एक आध दो जहाँ पे होगा, नहीं तो रेस्टोरेंट में टॉयलेट तो बहुत दूर की बात है। हमें तो वहाँ कई जगह अंदर जाना अलाउड नहीं होता, बाहर खड़े रहते हैं, उनका बंदा आके हमें पार्सल लेता है। पार्सल ले कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर भी वो रेडी मार के रखते हैं, हम वो पार्सल ले नहीं सकते, वो आधा घंटा बाद बाहर आते हैं और आधे घंटे तक हमें 25 रुपए के ऑर्डर के लिए बैठे रहना पड़ता है और उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ कंप्लेंट नहीं कर सकते। कंपनी को कॉल करते तो बोलता है नहीं अभी आपका टाइम बचा है, 7 मिनट बचा है, आप इतनी देर तक वेट करिए, नहीं तो ऑर्डर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ऐसा। और आपका? सर हमारा भी कैसा है कि we have toilet, but if you just go and see the condition of that toilet, you won't be able to eat anything. मतलब आप you will be traumatized, haunted full, एकदम मतलब गंदा, उसकी हालत ख़राब है। और मतलब ये मतलब काफ़ी महीनों से ख़राब है जो स्टोर पे the toilet, whatever toilet is available at the dark store. फीमेल डिलीवरी ड्राइवर्स कितने होते हैं, होते भी हैं या नहीं? सर मैंने देखा दूसरी जो फूड कंपनी होती है उसमें मैंने देखा हो क्या गर्ल डिलीवरी करती है, लेकिन हमारी जो ई कॉमिंग में ना गर्ल डिलीवरी बॉय नहीं करते सर। ओह, गर्ल डिलीवरी बॉय नहीं करते हैं? हाँ सर। सो ये कितना स्टीरियोटाइप का बात है। कितने सारे जॉब्स, चाहे वाइट कॉलर जॉब हो या ब्लू कॉलर जॉब, कितने मेल डोमिनेटेड होते हैं कि हम ये भी बोल रहे हैं कि गर्ल कोई डिलीवरी बॉय नहीं है। होते हैं सर, लेकिन एक्चुअली जो मैं लाइन में हूँ उस लाइन में एक भी गर्ल्स डिलीवरी की वो नहीं है। और आप लोग दोनों के फील्ड में देखा है मैंने, बहुत कम लगे। बहुत कम, मतलब 100 में से कितना? 100 में से 1 या 2, वही में भी बस, इससे ज़्यादा नहीं। ना सर, क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब डिलीवरी का टास्क ऐसा होता है ना कि मतलब कई बार सिक्योरिटी इश्यूज भी हो जाते हैं। समटाइम्स यू गेट इनटू अ फाइट विद द कस्टमर और समटाइम यू कैन गेट अ फाइट विद अ रेस्टोरेंट ओनर। तो मतलब क्या है कि वाई इट इज़ सो मेल डोमिनेटिंग, क्योंकि आई कैन फाइट विद अ मैन बट आई कांट फाइट विद अ वुमेन। हैविंग एन आर्ग्यूमेंट विद अ वुमेन, हैविंग एन आर्ग्यूमेंट विद अ मैन, उसमें डिफरेंस होता है। तो मतलब इसीलिए कि उनको भी वो होता है और दे कांट वर्क लाइक अस टिल नाइट और डे। मतलब एज अ वुमन उनको घर भी संभालना होता है। हाँ। हर एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वुमेन के ऊपर होती है वो मैन नहीं कर सकता, तो इसके लिए वही भी। सो सब डिलीवरी कंपनी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को और फीमेल फ्रेंडली बनाओ ताकि उन्हें भी काम करने का कोई मौका मिले। और साथ में टॉयलेट्स के बारे में प्लीज़ ध्यान दीजिए, डार्क स्टोर में हो या कुछ ऐसा पॉलिसी बनाए कि वो रेस्टोरेंट्स में यूज़ कर पाएँ, क्योंकि हम इतना एज अ कंट्री बोलते हैं कि हर जगह टॉयलेट होना चाहिए। और आप अगर एज अ यूज़र हो तो कभी कभी आप अपने को उनके शूज़ में देखिए कि आप अगर डिलीवरी पर्सन होते तो आपको कैसा लगता। तो कभी कभी अगर कोई आपको पूछे तो आप मना मत करिए, उन्हें टॉयलेट यूज़ करने दीजिए। सो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था एक कोई बड़े चेयरमैन या सीईओ का कि वो मॉल में गए थे और उन्हें अलाउ नहीं किया अंदर और कोई दूसरे लिफ्ट से भेजा या स्टेयरकेस में बोला कि आपको 10 फ्लोर क्लाइंब करना होगा। ऐसा कभी होता है क्या कि आप लोग को लिफ्ट यूज़ करने ही नहीं देते हैं और बोलते हैं कि स्टेयरकेस से जाओ या वैसा कुछ? नो सर, एक्चुअली एक लिफ्ट रहती है जो मेंबर्स के लिए अलग होती है, सर्विसिंग लिफ्ट होती है जो हमारे डिलीवरी बॉय के लिए अलग रहती है। तो हम लोग को कभी कभार ऐसा कभी वो लिफ्ट में ज़्यादा भीड़ रहे तो हम लोग को सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है, चाहे कितना भी फ्लोर हो। और कितना लंबा आप चले हो ऐसे? बहुत बार एक्चुअली मैं लास्ट बोले तो 15वें तक माले पे चढ़ा हूँ मैं और उतरा भी हूँ, क्योंकि एक्चुअली एक फ्लोर नीचे फिर 5 फ्लोर का वैसा पार्सल डिलीवर करना पड़ता है। भारी भी होता है उसे पास? भारी होता ना सर, वज़न भी होता, और कुछ पार्सल नॉर्मल होके भी भारी होते हैं, जैसा फ़ोन्स वगैरह रहता उसमें उसे संभालना पड़ता हमें, लैपटॉप्स रहते हैं, वो सब चीज़ संभाल के हमको डिलीवर करना पड़ता। बाई चांस गिर गया तो या कुछ तो डैमेज में हो जाता ना सर, तो हम लोग पे पूरा ब्लेम आता है, क्या डिलीवरी बॉय ने सही नहीं लाया। कभी कभार कस्टमर ऐसा बोलता है आप इधर रुकिए हम लोग चेक करते, तो
तो दरवाज़ा बंद करके चेक करते हो लोग, और ये पूछते कि ये गलत आया है नहीं, तो मैं हम लोग पूछते मैडम हम या सर हम लोग आप हमारे सामने कीजिए सब, तो बोलते नहीं आप कैसा देखोगे हमारी चीज़, हम लोग को क्या निकला क्या नहीं, उल्टा हम लोग से झगड़े करता है और कस्टमर केयर पे हम लोग की कंप्लेंट डालते हैं कि आपका डिलीवरी बॉय ऐसा मुझे बदतमीजी से बात किया। माय गॉड। ऑलराइट, आप लोगों का खाना आ गया तो आप लोग प्लीज खाना चालू करिए। ओके सर। आपका डायरेक्टली वानखेड़े स्टेडियम से बड़ा पाव आया है। एनीवे, तो जब आप लोग खाएंगे तो मैं आप लोग को क्वेश्चन साथ साथ में पूछते रहूंगा, कुछ कुछ आप लोग प्लीज क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिएगा। ओके सर। आप So- भी आप भी थोड़ा खाएंगे? हाँ हाँ श्योर। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फूड फार्मर जंक नहीं खाता है। मैं भी सबकी तरह जंक खाता हूँ, खाली ये डिफरेंस है कि जब मैं जंक खाता हूँ मुझे पता है कि वो जंक है। बाकी लोग जंक को हेल्दी समझ के खा लेते हैं, और मैं हफ्ते में यूजुअली एक बार जंक खाता हूँ, बाकी दिन हेल्दी ट्राई करता हूँ। तो मैं चालू करूँगा आपसे। यस सर। मुझे जानना है कि क्विक कॉमर्स मतलब 10 मिनट 15 मिनट वाला डिलीवरी में आप लोग यूजुअली दिन में कितना डिलीवरी कर पाते हो? सर क्या है कि आई हैव अ हेल्थ इशू, ओके आई एम फेसिंग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रॉब्लम, तो बिकॉज ऑफ दैट मैं मतलब ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ। आई मोस्टली वर्क फॉर 3 hours to 4 hours, क्योंकि मैं डेली बिफोर स्लीपिंग आई टेक अ रेजोल्यूशन कि मतलब मैं उठूँगा अगले दिन एंड आई डिलीवर मोर देन 25 ऑर्डर्स, बट वो हो नहीं पाता है। और एक जो मतलब ऑन एवरेज जो बाकी सब डिलीवरी ड्राइवर्स हैं जो क्विक कॉमर्स में रहते हैं, उनका अप्रॉक्सीमेटली कितना ऑर्डर्स होता है? उनका 40 डिलीवरीज हो जाता है, क्योंकि वो मतलब वो दे आर वर्किंग ऑन अ ई बाइक, आई एम नॉट वर्किंग ऑन ई बाइक, आई एम वर्किंग ऑन नॉर्मल बाइसिकल, तो उसके से ओह अच्छा। तो स्पीड ऑल्सो मैटर्स कि हाउ फास्ट यू कैन गो टू द कस्टमर लोकेशन, हाउ फास्ट यू कैन कम बैक। तो जो बाइक चलाते हैं उनका अराउंड 40 आप बोले? हाँ ओके, फिर आता हूँ आपके ऊपर। जी सर। तो आपका कितना ऑर्डर्स होता है पर डे? सर डिपेंड करता है ऑर्डर्स पे, जैसे शुक्रवार शनिवार एतवार को ज़्यादा ऑर्डर रहते हैं तो उस दिन 20 से ऊपर रहता है सर, और सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार को तो 16 17 18 कभी 20 भी पहुंच जाता है सर। तो ऑन एवरेज 20 सर। ओके, जस्ट फॉर द रेफरेंस फॉर साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली एंड इंदिरा नगर पीपल, ये डेज के बारे में बात कर रहे थे अभी। सो 20 आप बोले, यस सर। और आपका कितना ऑर्डर्स होता है पर डे? सर पर डे का होता है 75। 75? हाँ सर 75। 75 मुझे बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है, तो बहुत डिलीवरी हुआ, कैसे हो रहा है? एक्चुअली सर जैसा कि अपना जो बड़ी सोसाइटी रहती है, एक सोसाइटी में कम से कम 6 या 7 बिल्डिंग्स रहती है, उस बिल्डिंग का कम से कम 40 या 50 यानी वो रहता है उतना पार्सल, तो उसमें ना यानी कम्प्लीटली हो जाता है मेरा। ओके, यानी सुबह और शाम से है। सो बेसिकली आप लोग को हर एक डिलीवरी एक एक बार में करना पड़ता है, एक बार जाओ आओ जाओ आओ, बट ये एक ही कॉम्प्लेक्स में जाके हाँ सर, correct। 30 40 50 हाँ सर करेक्ट, वैसे ही पूरा जैसे कि पूरा लोकेशन वहाँ का ही रहता, पूरे 6-7 बिल्डिंग में ही कवर अप हो जाता उतना पार्सल। ओके, उसीलिए इनका ज्यादा हो पा रहा है इवन दो ये टेक्निकली लंबा डिलीवरी है। हाँ सर। ओके, क्योंकि वही मैंने लगा था कि मुझे लगा 10 मिनट डिलीवरी ज़्यादा फास्ट होगा, बट आप ज़्यादा कर पा रहे हो। ओके, Yes, sir। तो आप मनी पर ऑर्डर पे आएंगे, आपसे चालू करेंगे आप। हाँ सर, तो आपको पूछिए। कितना इनकम मिलता है पर ऑर्डर? पर ऑर्डर 10 रुपीज़ सर। 10 रुपीज़? हाँ सर। कुछ बोनस कुछ एक्स्ट्रा? नो सर, कोई बोनस नहीं, कोई वो नहीं, चाहे अपना दिवाली रहो ईद रहो कुछ भी रहो, कोई बोनस नहीं। वाह। और आपको? सर हमें पर ऑर्डर मतलब डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, अगर 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 25 रुपये, और उसके आगे डिस्टेंस पड़ता है तो ऑर्डर का अमाउंट बढ़ता जाता है, जैसे 10 किलोमीटर है 100। हालांकि इतना सब ऑर्डर होता नहीं है, ज़्यादातर मतलब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का ये रहता है ऐसा, तो 35-40 का एवरेज रख सकते हैं सर। के एवरेज 40। और आपका? सर 15 रुपीज़ फिक्स। 15 रुपीज़ फिक्स्ड। तो ये टोटल कर रहा हूँ मैं, 40 इंटू 15 600, 20 इंटू 40 800, और 75 इंटू 10 750। सो आप सबसे ज़्यादा कमा रहे हो, तो ये खाना आपकी तरफ से। अब मुझे जानना है आप लोग का एक्सपेंसेस को लेके, मैं अगेन आपसे चालू करूँगा। बोलिए सर। तो 75 इंटू 10 750 आप कमा रहे हो। हाँ तो इसमें आपका एक्सपेंस क्या है जो आप? एक्चुअली मैं गाड़ी से डिलीवर करता था, लेकिन गाड़ी का ऐसा इशू हो गया कि जैसा लोन्स वगैरह नहीं भरा, तो उसके वजह से मुझे ना वो ड्रॉप करना पड़ा गाड़ी का, तो मैं पैदल करता हूँ मैं अभी फ़िलहाल। पैदल करते हो? हाँ सर पैदल है।
तो कैसे आप पहले बोले सोसाइटी को डिलीवर करते हो 40-50 कैसे करते हो तो पैदल? पहले जो वजन चीज़ रहती ना, जो ज़्यादा चीज़, वो ख़त्म करके फिर हम लोग थोड़ा नॉर्मली वो कर देते हैं। सबसे भारी वाला पहले करते हो? पहले भारी वाला कर देते। मतलब खर्चा कितना होता है दिन में? खर्चा होता है सर मेरा कुछ 100 के आसपास हो जाता है। सो आपका 100 रुपया अबाउट डे का लगता है, हाँ, लेकिन सर। जो लोग बाकी लोग जो लोग बाइक से करते हैं हाँ सर। या जो दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से करते हैं उनका कितना लगता होगा? सर कुछ 150 तक जाता रहेगा उन लोग का, 150? क्योंकि एक्चुअली मैं पहले जब बाइक चलाता था तो मैं कर चुका हूँ। एक्चुअली 150 तक हो जाता उन लोग का। और आपका खर्चा कितना लगता है? सर 200 तेल का रख लीजिए, क्योंकि अगर 100 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं तो 200 हो गया तेल का, और 4-5 चाय, और 4-5? हाँ, ज़्यादा ही हो सकती है, मतलब चाय मैं बहुत पीता हूँ, और 1-2 सिगरेट। 1-2 ही सिगरेट है उससे ज़्यादा? नहीं, 2 ही डालिए सर। अच्छा, हाँ, तो मतलब एक 270 के आसपास, 270-80। ओके। तो फूड फार्मर के शो में चिप्स हो रहा है, समोसा हो रहा है, वड़ा पाव हो रहा है, सिगरेट का भी बात हो रहा है, क्या बात है? 270? और आप? सर मेरा एक्सपेंस तो ज़ीरो है बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन बाइसिकल, बट डिलीवरीज जो करते हैं मतलब पीपल हु आर वर्किंग ऑन ई बाइक्स, तो उनका पर डे का कॉस्ट होता है फॉर दैट ई बाइक दे आर पेइंग 200 रुपीज़ फॉर पर डे। तो पर डे आप बोले उनका खर्चा अबाउट 200 होता है? हाँ 200 to 250। तो मैं आप टोटल कर रहा हूँ, तो अब आपके तरफ से खाना हो गया। अब इधर सब आप सबसे ज़्यादा यहाँ पर कमा रहे हो। सो आप लोग का टोटल इनकम एक बार देखते हैं। अगर आप लोग अराउंड 25 डेज काम करते हैं हाँ सर, परफेक्ट। तो 400 इंटू 25 10,000 आपका है। 530 इंटू 25 जो मेरे को एकदम भी करने का मन नहीं कर रहा है। किसी को कैलकुलेटर लाओ ना यार। 13,250। क्या बात है। 600 मल्टीप्लाई बाई 25 15,000। सो ये है सॉर्ट ऑफ इनका एक बेसिक डे टू डे वाला खर्चा निकाल के। दिस डज नॉट इंक्लूड रेंट, दिस डज नॉट इंक्लूड अदर एक्सपेंस आउटसाइड ऑफ दैट। अप्रोक्सीमेटली आप हाई लेवल पे बताइए मंथ के बेसिस पे आप लोग का और क्या खर्चा होता है? लाइक यू नो आप कोई रेंट, बिजली, ये सब? रेंट होता है सर, जैसे हम 3 लड़के रहते हैं, हमने मिलके रेंट लिया हुआ है वर्सोवा पे, एक 1 BHK लिया हुआ है, जिसका भाड़ा वर्सोवा सस्ता है, मतलब 14,000 है, तो कुछ 4,500-5,000 के आसपास भाड़ा आता ओके, तो अराउंड 5,000 रेंट है आपका। है जी। और EMI है बाइक का 3,200 कुछ रुपए। ओके, 3,000 रुपये पकड़ते हाँ, हैं। 3,000। 8,000 और कोई एक्सपेंस? एक्सपेंस 2 टाइम खाना खाता हूँ बाहर से मैं, 70 दूना 40, 140 रुपए का खाना डेली का। भाई वो मल्टीप्लाई कराओगे मेरे से तो हाँ मतलब 140 मल्टीप्लाइड बाय 30, और वो तो 25 दिन नहीं, वो तो 30 दिन करना होता है। हाँ 4,000 खाने पे, 5,000 रेंट पे, जी, और EMI पे 3,000 3,000। जी। तो टोटल हुआ 4, 5, 9, 3, 12। 12,000। तो आपके पास बचा है 1,250 रुपये। हाँ सर, ऑलमोस्ट इतना या इससे थोड़ा ज़्यादा, हाँ, या कभी इससे कोई- थोड़ा कम, कोई कभी कभी- कभी कम भी पड़ता है सर। हाँ तो कुछ भी अगर आपको मन हो, आप कुछ मूवी या कुछ वो कैसे करते हैं आप? दिक्कत पड़ती है सर दिक्कत पड़ती है देखने में, मतलब मूवी देखने जाते नहीं है, बहुत टाइम हो गया, कम से कम मुंबई आने से पहले देखा था शायद थिएटर में मूवी। अब नहीं देखते हो? अभी देखते नहीं है सर, पैसे नहीं रहते इसलिए नहीं देखते। तो आपका अराउंड 1,250 रुपये बचते हैं। और तो मोबाइल ये सब जो है वो अलग। अलग खर्चा। हाँ। ओके, एंड आपका क्या, अगर आप बोलोगे आपका क्या मंथली एक्सपेंसेस रहता है? एक्चुअली सर मेरा तो यानी घर का तो कुछ खर्चा नहीं है, जो भी है जैसे मम्मी पापा लोग संभाल लेते हैं उसका नहीं है। और प्लस मेरा मंथली तो ऐसा कुछ खर्चा नहीं है, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ जैसे उसमें टाइम इतना चले जाता है कि पता ही नहीं चलता कि क्या खाओ क्या नहीं, सिर्फ डिलीवरी पे ध्यान रहता है मेरा। और आपका क्या खर्चा होता है? सर पहले मतलब मैं प्रीवियसली आई वाज लिविंग इन मर्ड आइलैंड, मतलब मेरा था वहाँ पे रेंट पे मैं रह रहा था। अर्चना पूरन सिंह जी वो वहाँ रहती है अपेरेंटली। हाँ एनीवे, नहीं, शी इज लिविंग देयर फॉर फ्रॉम मतलब काफ़ी टाइम से, अच्छा। फ्रॉम लॉन्ग टाइम। तो मतलब she has मिला to आप ना- कभी? नहीं। तो मतलब मेरा पहले वहाँ पे 3,500 रुपया रेंट था, तो वो काट दीजिए, और फिर खाने पीने का भी था, तो मतलब उसमें भी 50 रुपये पकड़ के चलिए खाने का। और फिर उसके बाद फिर मैंने
फिर जब मैं वो अफोर्ड नहीं कर पाया खाने खर्चा, तो आई स्टार्टेड ईटिंग इन द गुरुद्वारा। तो मैं डेली आई यूज टू गो टू गुरुद्वारा, स्टैंडिंग इन अ क्यू विथ अदर 40-30 पीपल वेटिंग फॉर माई टर्न, कि मतलब मुझे मौका मिलेगा देन आई विल गेट द फूड। तो मतलब काफ़ी टफ है। आप अकेले रह रहे थे और आप खाने के लिए गुरुद्वारा जा रहे थे? हाँ, नहीं बिगनिंग में जब मतलब व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग इन द मड, तो मतलब आई वाज कुकिंग, बट मैं इतना आई यूज टू गेट सो एग्जॉस्टेड कि मतलब मैं वो खाना बनाने के लिए वो फिजिकल कैपेसिटी, वो स्ट्रेंथ मेरा मतलब रहता नहीं था। तो उसकी वजह से मैंने सॉर्ट आउट किया कि आई शुड जस्ट गो टू गुरुद्वारा। सबसे सैड पार्ट इंडिया में है कि जो खाना डिलीवरी करते हैं वो खुद खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी को खाने बनाने के लिए एनर्जी नहीं है, किसी को खाने के लिए एनर्जी नहीं है, और पैसे तो है ही नहीं। तो ये बहुत सैड पार्ट है और ये हम सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पे ध्यान देना, और ये ही है इंडिया का रियलिटी। दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी पावरफुल एंड इमोशनल एज वेल। और आपको क्या, आप क्या बोलते हैं इंसेंटिव? हाँ, इसमें मतलब इंसेंटिव भी ऐड हो जाती है, कस्टमर की टिप भी ऐड हो जाती है सर, तो इनकम थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे संडे को 250 रुपये तक इंसेंटिव रहता है और फ्राइडे को भी रहता है 250 तक, मतलब 500 हो गया, 500 हफ्ते का हो गया, तो 2-4 हफ्ते का हो गया 2000 ऐड कर लीजिए, और टिप रख लीजिए मतलब हफ्ते का 250, तो 1000 वो करने का कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेव मनी, कंपनी से लेके फ्रॉम कस्टमर्स ऑल्सो। तो बहुत रेयर होता है, बहुत ओकेजनली होता है कि दैट कस्टमर इज गिविंग यू 10 रुपीज़, 5 रुपीज़ और इवन मोर देन 50 रुपीज़। तो मतलब बहुत बड़ा दिल वाला अगर कोई हो गया तो अच्छा, मतलब यू हार्डली मीट एंजल्स, मोस्टली यू मीट डेवल्स ओनली। तो आई एम नॉट कॉलिंग एनीबडी डेवल, बिकॉज एवरीबडी हैज़ द राइट टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स। तो ऐसा होता है कि मतलब वाई वुड दे गिव यू देयर मनी, मतलब क्यों देंगे आपको, टिप क्यों देंगे? सो टिप्स को लेके बताइए। सो 100 लोग में जी। कितने लोग अप्रॉक्स, 10 लोग में, 100 ज़्यादा हो गया, हर 10 लोग में कितने लोग टिप करते हैं? 100 में से 10 करते होंगे सर। 100 में से 10, हाँ सर, करते हैं। तो 10% लोग टिप करते हैं। और टिप अप्रॉक्सीमेटली कितना करते हैं? कल सर 10 रुपये से लेकर सर 100 रुपये तक, हम्म, कई कई क्लाइंट करते हैं 100 रुपये। मुझे 50 रुपीज़ तक ही लास्ट टिप मिली है, उसके आगे नहीं मिली। 50 से आज तक ज़्यादा नहीं मिला? नो सर। एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं खाना ऑर्डर करता हूँ, हाँ सर। लाइक ये फूड डिलीवरी करता हूँ, हम्म, तब मैं फिर भी टिप देने का सोचता हूँ। लेकिन जब मैं कुछ ई कॉमर्स से मंगाता हूँ, हाँ सर। तब मैं कभी भी टिप सोचता ही नहीं हूँ। पता नहीं क्यों, ये मेरे माइंड में इनग्रेन्ड वही है। बहुत से ऐसे होते हैं कि मतलब दे आर बिग बॉस कंटेस्टेंट्स, दे आर केबीसी कंटेस्टेंट्स, दे वांट यू टू मतलब गेस कि मेरा फ्लैट नंबर कौन सा होगा। मतलब दे डोंट वांट टू राइट देयर ओन फ्लैट नंबर्स आल्सो। आप जाओ वहाँ पे 204 है, अब आप वहाँ पे 201 है, वहाँ पे 203, अब आपको गैस करना है कि इसमें से 205 कौन सा है। और अगर आपका दिन अच्छा रहा तो इफ़ यू आर सेफ, मतलब, और अगर आपका दिन खराब रहा तो यू कैन सी अ फ्लाइंग चप्पल कमिंग ऑन योर फेस। हाँ, Bam. ये इनके इस बात से मैं एग्री करता हूँ। सेम स्टोरी है। मैं गया, एक फ्लैट पे लिखा हुआ था 203, 202 पे कुछ लिखा हुआ नहीं था, 201 पे भी नहीं लिखा हुआ था, और 2 डोर है, एक एग्जिट डोर है, सेम, मतलब चारों डोर सेम एक जैसा है। अभी एक डोर से मैं कैसे अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये दरवाज़ा ठीक है? मैं कंफ्यूज, वहाँ पे रजिस्ट कर दिया कि हाँ भाई मैं आपके लोकेशन पे हूँ। आई मैडम, मैं उनको बोला सॉरी मैडम, मैं बेल नहीं बजा पाया क्योंकि मैं कंफ्यूज था, आपके दरवाजे पे लिखा नहीं था। भाई आपको समझ नहीं आता है, आपको दिखता नहीं है, सामने डोर पे लिखा हुआ है, तो इससे समझ जाने का कि सामने वाला रूम यही होगा। अभी मतलब क्या कर सकता है बंदा? करे तो करे मेरे को उस टाइम इतना बुरा लगा था, उनको हाँ ना में जवाब भी नहीं दे सकते, बस इतना ही था। मैंने उनको बोला सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, और एंड ऐसे नहीं होए ना। बस यही बोल सकते सर, और कुछ नहीं बोल सकते। उसके अगर आगे कुछ सर बोल दिए हम लोग तो को बोलेंगे elegance तो सर उनके पास क्या होता है ना, दे हैव अ ऑप्शन कि दे कैन रेज अ टिकट, दे कैन राइट अबाउट यू, हाउ डिड यू बिहेव विद देम। सो मतलब आप यू कैन नॉट आर्ग्यू विद देम, यू कैन जस्ट से सॉरी एंड जस्ट। वो आपके ऊपर रेस टिकट कर सकते हैं, आप उनके ऊपर टिकट नहीं नहीं दे बोल नहीं सकते कर सर। सकते, नहीं कर हम लोग सिर्फ यही बोल सकते हैं सॉरी मैडम, दोबारा से नहीं होए। डिफेंड भी नहीं कर सकते सर हम। इट्स ऑल अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि मतलब कस्टमर हाथ से नहीं जाना चाहिए। कस्टमर इज गॉड, कस्टमर इज गॉड। इतना भी मत मानो ना भाई, उनको एकदम मंदिरों में बिठा के उनकी पूजा तो मत करो। कस्टमर इज गॉड बट एम्प्लॉय शुड आल्सो बी गॉड। हाँ,
तो टिप्स को लेके एक और चीज़ में था, जब मैं जीपे करता हूँ या मैं कोई QR कोड यूज़ करता हूँ, तब मैं ऑनेस्टली उतना टिप नहीं देता हूँ कि यार वो स्कैन किया, वो जो भी अमाउंट था वो मैं भर दिया। कैश में थोड़ा सा होता है चलो चेंज रख लो। तो ऐसा हो गया कि जो लोग जैसे इंडिया अब कैश से चेंज होके धीरे धीरे QR कोड वाला सिस्टम में शिफ्ट हो रहा है, जी तो ऐसा ट्रेंड है कि टिप्स भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लाइक अगर 5 साल पहले ज़्यादा था। यस सर, 5 साल पहले बहुत ज़्यादा था। जैसे हम लोग सब डिलीवरी करते थे, एक्चुअली अमाउंट लिखा हुआ आता था, तो जो अमाउंट लिखा हुआ रहता था सामने वाला कैश पेमेंट करता था। तो जब भी ऐसा कोई कार्ड इशू नहीं था ना कोई प्रॉब्लम, उसका कुछ नहीं था। जैसा भी ये QR कोड का है वैसे टिप्स का बहुत कम हो गया सर। कभी कभी ऐसा हो जाता क्या मेरे पास 1 रुपीज़ भी नहीं रहा था, कस्टमर ये बोलती कि आप मुझे कैसे भी करके 1 रुपीज़ ला के दो। अब क्या करते हो फिर? सर टॉफी दे। नो सर, हाँ, टॉफी हाँ। तो नहीं। 1-1 रुपए मांगते हैं कस्टमर, सही बात है। कई जगह होता है ऐसा, होता भी और है। कई जगह ऐसा होता है आप रख लीजिए, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे तो आप पे कर देना। वैसा कुछ कस्टमर अच्छे भी होते हैं, कुछ कस्टमर तो बोल ही नहीं सकता मैं। तो सिर्फ एक कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर लोग का भी प्रॉब्लम। हाँ हाँ यस बहुत। सर। और जो एक और चीज़ पूछना है, जो टिप्स होते हैं कंपनी को रखता है आपको पूरा मिलता है वो? सर मतलब हमको तो ऐप में जितना दिखता है उतना मिल रहा है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि कस्टमर कितना दे रहा है कंपनी को। हमको जितना आ रहा है उतना पता है। अब आई मेट अ कस्टमर हु इज़ वेरी नाइस। सो एक रात मतलब मैं गया, दे वर सेलिब्रेटिंग बर्थडे, समझ बर्थडे, तो मैं गया और आई जस्ट हैंड ओवर द ऑर्डर। सो जैसे कि मैं निकलने वाला था, सो ओनर ऑफ द हाउस ही टोल्ड मी टू वेट। सो ही टोल्ड मी टू हैव सम केक, और उसके बाद फिर ही ऑफर्ड मी 50 रुपीज़ ऑल्सो। सो मतलब मेरे साथ मतलब ऐसा जो भी कोई अच्छा इंसिडेंट होता है तो आई नोट डाउन इन माई नोट पैड, नोट डाउन देयर एड्रेस। तो आई प्लान दैट इन सम डे, मतलब थोड़ा मैं मिलूंगा उनसे टू थैंक देम बैक। वाह। सो आप किसी डिलीवरी ड्राइवर को 50 रुपीज़ देना और एक छोटा सा केक का स्लाइस देना उनके लिए एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी बन सकता है, और ये काफ़ी गौर करने की बात है। एक और चीज़ आप लोग सबसे बोलना है, मैं 13 साल के लिए US में था, UK में भी काफ़ी टाइम बिताया हूँ। वहाँ पर हर छोटे से छोटे चीज़, आप टैक्सी में जाओगे वहाँ पर आपको ऑप्शन एंड में आएगा 15% टिप, 20% टिप, 25% टिप। आप US में जाओगे और आप टिप नहीं दोगे तो उल्टा वो आपको गाली देगा, जो आपको डिलीवरी कर रहा है वो आपको गाली देगा, फोर्स करेगा आपको देना ही है। एंड सबसे सैड पार्ट ये है कि बहुत सारे इंडियंस, जब वो सेम इंडियन US या UK में रहते हैं, वो 15-20% टिप ऐसे दे देते हैं, और वो डॉलर में दे रहे हैं, $20-25। लेकिन इंडिया में वो 10-20 रुपए के लिए भी सोचते हैं, और वो $20 का मल्टीप्लाई करो 1600 रुपए। आप यहाँ देखे थे इनका पूरे महीने में 1000-1500 रुपए मुश्किल से बचता है। वो आप एक बार वहाँ टिप US और UK में कर देते हो, लेकिन इंडिया में इतना कंजूसी करते हो, ऐसा क्यों है? सो ये कंपनी जो डिलीवरी कराते हैं, Yes. ऐसा कुछ कराएं कि कोई अच्छा स्कीम लाए हैं, कोई पॉजिटिव ऑफर लाए हैं आप लोग के लिए? हाँ सर, कभी कभी रहता है, जैसे संडे है, संडे को दिन में ऑर्डर दे, मतलब इतना ऑर्डर डिलीवर कर दो तो आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, और बाकी दिन रात को अगर आप इतने से इतने टाइम में कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। ये कुछ चीज़ें उनकी अच्छी हैं कि आप कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो रात को और वीकेंड में काम करने के लिए आपको एडिशनल पैसा मिल सकता मिलता है सर, इंसेंटिव अच्छा मिलता है सर। है? ओके, अच्छा बात है। ओनली वन थिंग एक्साइट्स मी कि मतलब रेनी सीजन ना, और रेनी सीजन में थोड़ा बढ़ा के देते हैं, मतलब फ्रॉम 15 रुपीज़ दे गिव यू टू 35 to 40 रुपीज़। सो ओनली दैट एक्साइट्स मी। ओनली रेनी सीजन में मतलब छापते हैं लोग पैसा, अच्छा दे मेक गुड मनी, मतलब वरना तो सब बकवास है। इंसेंटिव भी देते हैं, एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। जैसे आप लंच टाइम में काम कर रहे हैं, पर ऑर्डर पे आपको 25 रुपये मिल रहा है। डिनर में काम कर रहे हैं, आपको 30 रुपये मिल रहा है। रात को 11 बजे के बाद काम कर रहे हैं तो आपको मतलब 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है बारिश में। ऐसा ऑर्डर के मतलब ऑर्डर का जो अमाउंट है वो मिल रहा है, उतने पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मतलब मैंने खुद का बारिश में लगभग अगर 12 घंटे काम किया है तो 2425 रुपये कमाया है। वाह। ऐसा वहाँ लिखा भी रहता है कि इट इज़ रेनिंग, आप अपना टिप ज़्यादा दो। टिप भी ज़्यादा लेते हैं यूजुअली लोग रेन में। हाँ रेनी सीजन में क्या होता है सर कि मतलब एज लॉन्ग एज इट्स रेनिंग, वंस रेन इज गॉन योर मनी इज बैक टू 20 रुपीज़। बारिश काइंड ऑफ अच्छा है। अच्छा है। ओनली एज लॉन्ग इट्स रेनिंग, जैसी बारिश खत्म यू आर बैक टू 20 रुपीज़ 15 रुपीज़।
बिफोर मतलब जैसे कि अगर आपको चाहिए वो बड़ा अमाउंट, इफ़ यू वांट दैट बिग अमाउंट, सो यू हैव टू क्लिक द पिक्चर, यू हैव टू मेक अ वीडियो, यू हैव टू अपलोड दैट पिक्चर एंड वीडियो टू शो दैट क्या पे देखो बारिश हो रही है, आई एम वर्किंग रेनी सीजन, तो मुझे समझ में नहीं आया, आपको फोटो लेना पड़ता है प्रूफ करने के लिए? हाँ, टू गेट दैट बिग अमाउंट, दैट 50 60 70 80 रुपीज अमाउंट। तो अगर सपोज मुंबई में बारिश हो रहा है और उनको पता है कि मुंबई में बारिश हो रहा है, फिर भी आपको एक फोटो लेके बोलना है कि मैं देखो मुंबई में बारिश हो रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जैसे बारिश लगी है, कुछ एरिया में बारिश लगी है, मुंबई में जैसे अंधेरी में बारिश हो जाती है जो हमें नहीं होती, तो अंधेरी में जो बंदा काम कर रहा है तो वो वीडियो बना के डाल सकता है कि मेरे को इसका चार्जेस चाहिए। आपका रेन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? कंपनी हम लोग को यहाँ तक रैंकोट तक नहीं देती है, वैसे ही पार्सल लो वैसे ही घूमो। उसके में ऑर्डर्स इतने महंगे रहते ना सर, हम लोग को भी बारिश के टाइम पे संभालना पड़ता, इतना इतना पूरा पानी भर जाता, वो पानी में भी हम लोग को डिलीवर करना पड़ता पूरा। आपके कंपनी में तो वाइट कॉलर एम्प्लॉय लोग को भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो आप लोग को तो आई एम श्योर अच्छे से नहीं होता। नो सर, ज़रा भी नहीं अच्छा, क्योंकि कंपनी में चाहे आदमी बीमार हो जाए कुछ भी हो जाए, उन लोग को कुछ लेना देना नहीं, उन लोग को सिर्फ अपना काम निकालने से मतलब है, ना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ भी नहीं। जो है जो मैंने 10 रुपीज़ बताया था वो ही करना है तो करो, नहीं तो बोलते आप बैठ जाओ घर पे। कुछ मैंने 4 महीना भीग के बारिश में किया काम। हमारी कंपनी ज़रा भी नहीं समझती सर। तो एक क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है बोलिए सर। कि आप बोले कि आपका कंपनी अच्छा नहीं है और इनका शायद से हो सकता है बेटर हो सकता है वर्स हो, बट तो आपने कभी सोचा है कि क्यों ना मैं ये कंपनी को छोड़ देता हूँ और 30 मिनट वाला डिलीवरी करता हूँ या कोई और ही कंपनी ज्वाइन करता हूँ? एक्चुअली सर मेरा मन बहुत हुआ है कि मैं दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो वो करो, लेकिन आपको जैसे पता है मैं जैसे मैं पैदल करता हूँ, बाइक का इशू है, तो वो कंपनी में बाइक वो चाहिए या तो साइकिल चाहिए, तो मैं जब वो काम कर पाऊँगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है मेरा, वो पैदल तो नहीं हो सकता वो काम। सो साइकिल का खर्चा या बाइक का खर्चा ना होने के वजह से आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ मैं। तो आप लगते है कि अगर बाइक का कॉस्ट के कारण आप जॉब स्विच नहीं कर पा रहे हो सॉर्ट ऑफ, हाँ सर। बट अगर आपको कोई बाइक दे देता या कुछ तो आपका लाइफ थोड़ा इम्प्रूव हो जाता काफ़ी। हाँ सर, एक्चुअली मैं दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो सकता हूँ। अभी एक ऐसा क्या कुछ है नहीं, ऐसा लगता है कि मेरा खुद का घर है मुंबई में, ऐसा नहीं सर, घर में भी बहुत सी प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरी 3 बहनें, उनकी तीनों बहनों की शादी हो गई। कुछ बहनों ऐसे कि जैसे कि अभी थोड़ा हस्बैंड के साथ झगड़ा हो जाता है, कभी उन आके थोड़ा वो रहते हैं, तो थोड़ा बहुत संभालना पड़ता है, क्योंकि मिडिल क्लास इतनी लाइफ आसान नहीं है जितना अपन देखते हैं। कितने आपके घर कितना बड़ा है, मतलब कितने रूम है? सर 2 रूम्स है, यानी नीचे ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर। और कितने लोग रहते हैं? कुछ 18 जन रहते हैं सर हम लोग। आप लोग 18 लोग हो। कितने जैसा बाथरूम ऊपर है? बॉयज़ नहीं, बाथरूम तो नहीं है सर, बाहर जाना पड़ता बाथरूम। मैं काम करता है, एक मेरा बड़ा भाई और मेरे डैडी। मेरे डैडी की है 70 साल है, फिर भी उन काम पे जाते हैं। और विमेन कोई काम नहीं करता? वुमेन कोई नहीं सर, क्यों? क्योंकि एक्चुअली अच्छा नहीं लगता। जैसे हम लोग एक बॉय है, हम लोग को खुद को अच्छा नहीं लगेगा क्या घर की औरतें काम करें, एक अलग ही फील आएंगे क्या हम लोग, क्या फ़ायदे के, क्या हमारे ऐसा हो गया कि घर की औरतें काम कर रहे हैं। नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपका इनकम अभी फैमिली में उतना ज़्यादा नहीं है, हाँ सर। तो अगर सब विमेन भी साथ में काम करें तो वो फैमिली को भी इनकम वाइज सपोर्ट नहीं मिलेगा? एक्चुअली मेरे घर की वुमन है ना, थोड़ी कम पढ़ी लिखी है सर। तो इंश्योरेंस को लेके आपको कुछ बोल रहे थे? सर इंश्योरेंस नाम का जो लॉलीपॉप चल रहा है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने मतलब वन डे आई वाज सिटिंग इन माय स्टोर, मतलब आउटसाइड द स्टोर मैं बैठा होता, तो मेरे दिमाग में ऐसी एक क्यूरियोसिटी आई, तो मैं गया अपने स्टोर मैनेजर से, मैंने पूछा कि बिसाइड्स पर ऑर्डर व्हाट एल्स वी द कंपनी इज गिविंग अस। तो उन्होंने बताया कि दे गिव यू 12 लाख to 10 लाख रुपीज़ इफ़ यू मतलब इफ़ यू डाई ऑन द, मतलब अब जब आप फील्ड पे होते हो, अगर अनफॉर्चुनेट समथिंग हैपेंस टू यू। तो मैं बस एक ही चीज़ सोचता हूँ कि अगर वो 12 लाख रुपए, टू गेट दैट मनी ऑल्सो यू हैव टू पुट योर लाइफ इन डेंजर। मतलब आई हैव टू डाई सो आई कैन गेट दैट मनी, सो माई फैमिली कैन गेट दैट मनी। तो मतलब वो 12 लाख रुपए भी कोई वर्थ इट नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब कि हाँ, यू कैन नॉट सेट अ प्राइस फॉर समवन्स लाइफ। तो मैं बस एक चीज़ सोचता हूँ कि मतलब एक बंदा सोते वक्त हाउ मच अ पर्सन ऑक्यूपाइज, हाउ मच स्पेस ही ऑक्यूपाइज। एक खाने के लिए जब बंदा बैठता तो हाउ मच स्पेस ही ऑक्यूपाइज, हाउ मच मनी इज़ टू मच मनी। जिनके पास अपने साधन, मतलब अपनी आवश्यकता से अतिरिक्त जिनके पास है, उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है।
उनके लिए उनकी सहायता करना जिनके पास जीवन में ऊपर उठने के लिए साधन नहीं है। तो ये सोचना चाहिए जिनके पास पैसा है। मैं यूएस और मैं काफ़ी हायर इनकम ग्रुप्स में भी घुमा हूँ थोड़ा बहुत। यूएस में भी बहुत रिच लोग को देखा हूँ। वो आई थिंक जो लोअर इनकम ग्रुप के प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें एक स्टैटिस्टिक की तरह देखते हैं, एक नंबर की तरह। उन्हें हाँ चलो इंडिया में 30-40 करोड़ पीपल पुअर हैं या 50 करोड़ पीपल पुअर हैं, वो एक नंबर है उनके लिए। और उनको वो इमोशन एकदम भी वो इतना रिलेट ही नहीं कर सकते हैं, वो अलग ही दुनिया में है। वो एक दो कोई मूवी देख लिए, स्लम डॉग मिलियनेयर देख लिए, 2-4 और कोई मूवी देख लिए जिसमें कुछ पॉवर्टी दिखा रहे हैं, लेकिन मूवी हॉल के बाहर गए और वो खत्म। तो वो अपने ही गुची और ये सब वाले दुनिया में घूम रहे हैं। उन्हें रियलिटी से किसी से मतलब नहीं है। मतलब ही नहीं है लोग का। सर और पुअर आदमी का अपना प्रॉब्लम है कि भाई मैं ये हाउ कैन आई अफोर्ड दिस 12 रुपीज़ ऑफ वड़ा पाव। अब एक KFC में एक बंदा बैठा है, वो ये सोच रहा है कि हाउ कैन आई अफोर्ड दिस 200 रुपीज़। मतलब सबका अपना अपना है कुछ ना और कुछ। कोई 5 स्टार में बैठा हुआ है और 2000 रुपया का ये मैं कैसे करूं। हाँ, सब अपने मतलब अपने से जो इनके लिए रिलेटेबल है। अब जैसे कि हमको हर चीज़ में क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट। इवन इफ़ यू आर वॉचिंग न्यूज़ चैनल्स, तो न्यूज़ चैनल में भी आप देख रहेंगे तो क्या होगा, अगर कोई बंदा बैठ के सीरियसली अगर न्यूज़ बता रहा है कि ये हुआ, नहीं, वो न्यूज़ नहीं चलेगी। तो चिल्लाना पड़ेगा आपको। हाँ, एग्जैजरेशन, मतलब चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, मतलब नेशन वांट्स टू हाँ, नो। नेशन वांट्स टू नो, ड्रग्स दो, तो वो अच्छा लगता है। ड्रग्स दो। हाँ, वी ऑल वांट एंटरटेनमेंट, एस्केपिज्म चाहिए हमें एस्केपिज्म चाहिए। अभी क्या होगा कि मतलब whatever we are doing here right now, आप काफी मुझे फिलोसॉफिकल भी लगते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, आप जो एग्जांपल्स और मेटाफर्स सब दे रहे हो, इट सीम्स यू आर वेरी, आप बहुत डीप सोचते हो। ऑफ कोर्स सर, डीप सोचना पड़ेगा सर। अगर हमें अपनी लाइफ में बदलाव लाना है तो हमें डीप सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं सोसाइटी। हम वापस से वही कंगारू कोर्ट की तरफ जा रहे हैं कि हमें ह्यूमन बनना है, कि मतलब हमको सिर्फ हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट, सिर्फ एस्केपिज्म चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं ऐसे रियलिटी शोज़ जहाँ पे एक बंदा आ रहा है और वहाँ पे फुल दिखाया जाता है कि उसकी माँ बर्तन घस रही है, मतलब कंप्लीट POV। वो मतलब उसका प्रोफेशन बता के यहाँ में नहीं छोड़ेंगे कि मैं कब बनाता हूँ। अब वो उसके पीछे जाएंगे, दे विल मेक अ शॉर्ट एडिट वीडियो फॉर दैट पर्सन कि वो बैठ के कब बना रहा है। एंटरटेनमेंट मतलब उसके टैलेंट से उसका कुछ लेना देना नहीं है। टैलेंट नहीं, उसके साथ साथ में अगर एक इमोशनल स्टोरी होगी ना तो प्रोडक्ट इजीली सेल हो जाएगा। वेयर डू यू सी, आपको लगता है आप 5 साल बाद क्या कहाँ होंगे, मतलब क्या कर रहे होंगे, और आपका कोई एम्बिशन क्या है? मतलब नो आइडिया सर। सर एम्बिशन उस आदमी का होता है जिसके हाथ में कोई स्किल होता है, बिकॉज व्हेन यू आर स्किल्ड यू कैन सेट योर ओन प्राइस। व्हेन यू आर नॉट स्किल्ड, वेरेवर द मनी विल कॉल यू, यू हैव टू गो देयर। यही होता है इजी मनी ट्रैप। अभी ऐसा नहीं कि आई एम नॉट डिनाइंग कि ये कंपनीज, ऑल दीज कंपनीज, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू एम्प्लॉयमेंट, दे आर प्रोवाइडिंग यू एम्प्लॉयमेंट, बट दे आर नॉट रिकग्नाइजिंग यू। बिकॉज इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट कंपनी, of course you are a skilled person, your work and your work ethics, मतलब सब कुछ it gets a recognition, you get promotion, you get raise, but इन सब कंपनी में वैसा नहीं हो रहा है। कुछ चेंजेस जो आपको अपने कंपनीज में चाहिए जी। तो अगर मतलब 3-4 चेंज अगर आपको बोलना है जो आपको कंपनी में, जो अगर आपका कंपनी चेंज करे तो आपका लाइफ के लिए इम्प्रूवमेंट होगा या कुछ? जी, हमारा कंपनी पर ऑर्डर पे पैसे बढ़ा दे, थोड़ा इंसेंटिव बढ़ा दे, या फिर महीने का कुछ बेसिक अमाउंट हमको दे दे एक्स्ट्रा। फिक्स्ड भी मतलब? हाँ, तो मतलब ऐसा हो सके कि तुम इतने घंटे काम करो, तुमको इतना पैसा मिलेगा, जिसके साथ हमको EPF या फिर PF, जो PF बोलते हैं, वो हमको मिल जाए, तो उससे हमको बेनिफिट हो सकता है। अगर ये सब कुछ नहीं होता है तो फिर हम गांव जाएंगे, 3 भैंस पाल लेंगे सर। 1 लीटर दूध का 60-70 रुपये मिलता है, 3 भैंस का हो गया 9 लीटर। तो उससे तो ज़्यादा ही होगा जो नंबर। इससे सर 200 गुना ज़्यादा हो जाएगा बजट मेरा गाँव में। मतलब इससे 200 गुना ज़्यादा मैं बचा सकता हूँ अगर वहाँ पे 20,000 बचा लेता मैं हूँ। ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ जी, आप क्यों नहीं जाते फिर? अभी सोच रहा हूँ कि चले जाऊँ। हाँ नहीं, बट इतने सारे लोग हैं जी वो गांव से छोड़ के यहाँ आते हैं शहर, जी और आप बोल रहे हो कि गांव में ही ज़्यादा पैसा है, जी। तो वापस क्यों नहीं जाते लोग, या जाते भी हैं और मुझे पता नहीं? सर क्या होता है कि हम गांव में जब रहते हैं ना तो हमको बाहर की दुनिया बहुत अच्छी लगती है। जब मैं भी मुंबई आया था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुंबई बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। हम घर पे जाते हैं, हम खुद अपना नेचर भूल चुके होते हैं कि मैं क्या था,
अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, बेसिक में 1,000 रुपये कमाता हूँ, लेकिन जीन्स की पैंट होगी, अच्छी खासी टी शर्ट मैंने पहनी होगी। गांव के बंदे पुरानी टी शर्ट पुराने लोअर में होंगे, हमसे ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे, उनके पास हमसे ज़्यादा पैसा है। तो वो आप लोग वो जब गांव में हैं तो वो देखते हैं जीन्स में पहना हुआ, तो हाँ। आपको लगता है कि ये बहुत हाँ, नए बंदों को लगता है ये बहुत अच्छा कमा रहा है, शॉर्ट हमको दूर वहाँ के जाना ढोल चाहिए। सुहाने लगे। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता था। जब मैं यूएस का देखता था पिक्चर, में कलकत्ता में था, तो मैं देखता यूएस वाले लोग इतना कमाते होंगे, वहाँ गया 13 साल वापस आ गया। अब अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हो? मतलब 5 ईयर कोई प्लान है या कोई एक एम्बिशन है कि मुझे ये करना है, वैसा कुछ? एक्चुअली सर इसका तो मैं नो आइडिया बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं ये पूरी लाइन में ये कर चुका काम, तो मुझे इसमें कुछ अपना आगे का ऐसा कोई लगता नहीं है क्या कि कुछ रह पाएगा। तो इसके लिए मैं नो आइडिया बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी एक ऐसा है, गाड़ी चल रही तो चल रही है, रुक गई तो गारंटी नहीं है उसकी सर। गारंटी नहीं है मतलब? एक्चुअली ऐसा है क्या सर, क्या मैं पार्सल कर रहा हूँ, जो पार्सल ठीक है कर रहा हूँ, अगर रुक गया तो कंपनी डायरेक्ट बोल देती है टाटा दूसरी जगह रख, यानी दूसरा वो रख देते हैं, जो मैं उस लाइन में हूँ सर वैसा है। तो मेरी लाइन में ऐसा आगे का कोई फ्यूचर नहीं है मेरा। आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग के लिए एक सवाल है एंड में, जी। कस्टमर क्या कर सकते हैं? हमने बात किया कंपनी क्या कर सकते हैं आपके लिए, हाँ सर। कस्टमर क्या कर सकते हैं आपके लिए, आपका डे को इम्प्रूव करने के लिए? सर कस्टमर हमारे दिन को सुधारने के लिए बस हम जाएँ तो अच्छा बिहेवियर रखें, बस और तो क्या ही बोल सकते हैं, पैसा तो पैसे के लिए। राइट सर, मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि जब हम लोग कस्टमर को डिलीवर करते हैं, कुछ कस्टमर अच्छा भी बिहेव करते हैं, जैसे पानी पूछते हैं, जूस वगैरह पूछते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं सर कि हम लोग बात भी करो तो ऐसा लगता है काटने आ रहे हैं हम लोग को। तो उस तरीका अगर थोड़ा उन सुधार करें तो हम लोग के लिए वो भी बहुत बोले ना, बहुत हो गया हमारे लिए। आपको क्या लगता है कस्टमर को क्या करना चाहिए? सर कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, वैसा तो है नहीं कि मतलब दे आर हिटिंग मी विद अ रॉड। ऑल आई कैन से जस्ट डोंट स्लैम द डोर एट माई फेस। और दूसरा क्या है, पे अ टिप इफ़ यू कैन। अगर आप टिप दे सकते हो तो प्लीज़ दे दो। हाँ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मतलब इट गिव्स एन एक्साइटमेंट, मतलब अच्छा लगता है, इट मेक्स अस हैप्पी कि मतलब ऑल दैट हार्ड वर्क इट पेड मी बैक। हाँ, आपका ये जो बोल रहे हैं आप, मेरे को भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैं डेफिनेटली दोबारा, मेरा पूरा आउटलुक इससे चेंज होगा। नहीं आई एम नॉट आस्किंग फॉर 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ और नॉट इवन 50, नॉट इवन 20, एनीथिंग। अगर ऐसा कभी लगता है कि अगर कोई कस्टमर आपको 5 रुपीज़ दे रहा है तो वो आपको अच्छा लगता है या इंसल्टिंग लगता है? नहीं आई एम कम्प्लीटली ओके विद दैट, क्योंकि लगता है मैं वैसे अच्छा लगता है, फ्री में मिला हुआ 1 रुपया भी अच्छा लगता है। 2 रुपीज़ भी एक्स्ट्रा कोई देता तो हम लोग को खुशी होती है, चलो 2 रुपीज़ तो मिला एडजस्ट। और कभी कभार तो ऐसा रहता है कि 1 रुपीज़ भी टिप मिल जाती है। हाँ और नहीं 5 रुपए से कम मेरे को कभी नहीं, नहीं मिला। क्योंकि मुझे हम सबको मतलब ऑल थ्री ऑफ अस इट्स नॉट अफेक्टिंग अस बिकॉज वी आर नॉट कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ना, कि मतलब हमने अच्छा वी आर वेल क्वालिफाइड या फिर वो कोई इंसल्टिंग या फिर ऐसे फेंक के दे रहे हैं, बिकॉज दे आर गिविंग इन अ गुड जेस्चर, तो अच्छा लगता तो आप कैसे दे रहे हो पैसा, उससे भी फर्क पड़ता है। अगर आप 5 रुपया भी दे रहे हो, बट अगर आप अच्छे मन से दे रहे हो, एक स्माइल के साथ दे रहे With a हो, smile. एक रिस्पेक्ट के साथ दे रहे है। हो, हाँ तो दूसरे का भी दिन इम्प्रूव होता है। हाँ यस सर। तो छोटा से छोटा टिप भी मैटर करता है, चाहे आप 5 ही रुपया दो, 10 ही रुपया दो, लेकिन कुछ दे दो और अच्छे मन से दो। यस सर, करेक्ट। कंपनी हो या फिर कस्टमर हो, अगर जहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा आता है ना, तो यू पुट योर लिटिल बिट ऑफ मोर, मोटिवेट करता है आपको। हाँ आपको और अच्छा सर्विस देने के लिए वो इट गिव्स अ बूस्ट, कि मतलब आप और अच्छा मतलब दे रहे हो अपना सर्विस, और अच्छे से आप काम करते हो। हमने अभी तक पूछा है कि क्या कंपनीज कर सकते हैं इनके लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, और क्या कस्टमर्स कर सकते हैं इनके लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। बट अब हम लास्ट में पूछते हैं, क्या इंडिया कर सकता है आप लोग सबका लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए? व्हाट आर द चेंजेस यू वांट टू सी फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द कंट्री एज अ होल, एज अ सोसाइटी? हम क्या कर सकते हैं? अगर गवर्नमेंट कुछ चेंजेस कर सकती है तो हम चाहते हैं कि वो कुछ अमाउंट फिक्स कर दे कि भाई आप इससे कम सैलरी नहीं दे सकते किसी भी एम्प्लॉय को। Yes, इतना sir. सैलरी किसी भी मतलब नहीं, खाली इनके डिलीवरी के लिए नहीं, किसी भी फील्ड में कोई भी अगर काम कर रहा है तो इससे ऊपर ही वेतन आपका होना चाहिए।
अगर गवर्नमेंट कर सके तो मिनिमम हाँ मिनिमम बेसिक वेतन कर दे कि आपको इतना पेमेंट मिलना चाहिए हर महीने, इससे कम पेमेंट किसी एम्प्लॉयज का नहीं होना चाहिए। यस सर, कम से कम 25,000 तो जो इन बोलना कम से कम 25,000 तो होना चाहिए। Sir, यस सर, his answer made me laugh because government is taking TDS from our weekly payout. So how can you expect from मतलब government की मतलब they would give us more. सो बेसिकली जो कंपनीज हैं और जो पूरा आज खाली कंपनी का नहीं, पूरा एज अ सोसाइटी As a society we all are busy in doing like, share, subscribe. हम सब यही करने बिजी है. We are just busy in scrolling. और we मतलब स्क्रॉल करके और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें को लगता है we are just changing the society. पोल्यूशन के बारे में सोचना, करप्शन के बारे में सोचना, इन्फ्लेशन के बारे में सोचना, हम सब सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल को, अपने फेवरेट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को, और उसके बाद फिर वी आर फीलिंग पिटी, ओ माय गॉड एवरीथिंग इज मतलब कितना सब कुछ बुरा हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट बस हो गया, पीटी फील किया, शेयर किया, वी आर डन. मतलब ऑनलाइन एक्टिविस्ट है सब कि ऑनलाइन जी, 2-4 और कमेंट डाल दो, लेकिन एक्चुअली कुछ हाँ एक्चुअल चेंजेस कुछ देखने के लिए नहीं मिलता सर, वैसे ही चलता जैसा चलना चाहिए. ओके. आप लोग सबसे ये मिल के बहुत अच्छा लगा, बहुत इमोशनल था मेरे लिए इतना टाइम स्पेंड करना, इतना कुछ सीखना आप लोग के लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में. और आप लोग सब ऑनेस्टली ट्रू हीरोज़ हैं. और ये मैं खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो आप लोग हार्डवर्क पुट इन करते हैं, खाना किसी को डिलीवर करना, खाना किसी को पहुँचाना एक पुण्य का काम है, आप लोग वो कर रहे हैं. और इसके रिटर्न में आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है. खाली आप लोग बोल देंगे लाइक, ऐसे बोल रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, कोई अच्छा बात बोल देगा, 2 ऑनलाइन कमेंट कर देगा, लेकिन एक्चुअली आपका डे टू डे में कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है. यस सर, जी सर, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए. थैंक यू सर, थैंक यू एंड बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. Thank you. This was one of the most emotional moments in my entire life. I don't know if I've ever felt this way before. मैं पर्सनली एक पब्लिक ओथ ले रहा हूँ कि मैं आज से डिलीवरी राइडर्स को हमेशा टिप दूंगा, चाहे 10 ही रुपया, लेकिन आज के बाद टिप तो ज़रूर दूंगा. और मैंने डिसीजन लिया है कि इन तीनों डिलीवरी बॉयज़ को मेंटर करने के लिए और उनका रेज्यूमे और सीवी बनाने के लिए, ताकि उन्हें बेटर जॉब मिल सके, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें बेटर जॉब मिल पाए. अगर आपको इन तीनों में किसी को भी हायर करना है या फाइनेंशियली सपोर्ट करना है तो ये डिटेल्स यहाँ हैं. मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि फूड डिलीवरी ऐप्स इतना प्लेटफॉर्म फीस लेते हैं, हैंडलिंग चार्ज, सर्च चार्ज, पैकिंग चार्ज, फ्यूल चार्ज, तो डिलीवरी बॉयज़ को सिर्फ 15 to 25 रुपीज़ क्यों मिल रहा है? शायद यही एक कारण है कि ये राइडर्स भी पूरी कोशिश करते हैं इंडिया को छोड़ के दूसरे कंट्रीज जाने की. मैं 13 साल यूएस में रहा और वहाँ टैक्सी से लेकर रेस्टोरेंट में हर जगह आपको 15% से लेकर 25% टिप देना होता है. यानी $100 के बिल पे हमें $15 से $25 देना होता है, लेकिन इंडिया में हमें 50 रुपए यानी 60 सेंट्स देने में भी तकलीफ होती है. इस एपिसोड का एम डिलीवरी कंपनीज पे अटैक करना नहीं है. देयर आर मेनी साइड्स टू एवरी स्टोरी. The good part about these delivery companies is that they have made our lives much more convenient, and now we can get so many more items at our doorsteps in a matter of minutes. I myself use these apps, and I also appreciate them for providing employment to millions of people. Everyone who is working in these companies is working out of their own choice and because they don't have any other option in India. The problem of harsh labor conditions is not only limited to food delivery apps, but is pretty much in every blue-collar job in India. But just because a problem exists everywhere does not make it an excuse for us to ignore it. I have 3 appeals for everyone today. Firstly, to customers, please start giving tips. Please start giving water, and only if you're comfortable, allow the riders to use your bathrooms once in a while. And most importantly, open the door with a smile. The second appeal is to the government. Try to guarantee some basic fixed income for delivery riders, जिससे at least उनका basic खर्च निकल जाए. And the third appeal is to companies to try to provide health insurance that is easy to claim, provide raincoats and bathroom facilities,
and most importantly, fair wages. Be conscious capitalists, not mindless capitalists.